कश्मीर को हम लोगों से छीनना चाहते हैं कि कश्मीर हमारे साथ ना रहे। तो उनके छाती में दम है तो सामने आकर के करे। जब ये कंफर्म हुआ कि वो हिंदू हों तब उनका नरसंहार कर दिया गया। पहलगाम की घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा जो है वो जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों से कि चप्पलों के द्वारा जो है वो पीटा जा रहा है। लोगों में आक्रोश है। यहाँ पर आतंकवाद मुर्दाबाद के पोस्टर्स हैं और पाकिस्तान के झंडे जो है वो रोंद करके लोग अपना जो गुस्सा है वो निकाल रहे हैं। महिलाएं हो या पुरुष हो, तमाम लोगों में एक तरीके से आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर नारेबाजी हो रही है कि हिंदू हिंदू भाई भाई हैं, अब हम लोग जाति में बंटने वाले नहीं हैं। आक्रोश है तमाम लोगों में, जो महिलाएं हैं उनमें आक्रोश है, तमाम जो लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और काफ़ी आक्रोशित हैं वो नज़र आ रहे हैं। हाथ में महर्षि कश्यप अर्थात कश्मीर, आखिर कब तक हिंदुत्व ही भेंट चढ़ेगा। 90 के दशक को हम विस्थापित कश्मीरी पंडित नहीं बुला सकते। सच्ची श्रद्धांजलि केंद्र सरकार द्वारा उन परिजनों को तब जब दोषियों को इसकी सज़ा मिले। ऋषि बलोच हैं, कश्मीरी पंडित मल्होत्रा हैं, कश्मीरी पंडित हैं। क्या कहेंगे जो पहलगाम की घटना हुई है उसको लेकर के? ये बहुत शर्मनाक घटना है। इसके संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोगों का जो 90 का दशक हुआ वो फिर से यह दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी केवल कश्मीर को हम लोगों से छीनना चाहते हैं कि कश्मीर हमारे साथ ना रहे, परंतु हमारे अंदर वो आज भी जफ्सा है कि हम कश्मीर को फिर प्राप्त करके फिर से वहाँ जाके करेंगे, परंतु इनको नहीं छोड़ेंगे जो अब इन्होंने दोबारा हमारे साथ ये कार्य किया है। ये बहुत घिनौना और घटित कार्य है। कश्मीरी पंडित हैं आप, क्या स्थिति है कश्मीर को लेकर? जो तमाम तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं, पहलगाम में बताया जाता है कि सुरक्षा जो है वो काफ़ी मजबूत रहती है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो चल रही हैं, तो पहलगाम को आपने नज़दीक से देखा होगा, किस प्रकार की स्थिति वहाँ पर है, ये जो घटनाएँ हैं? क्योंकि कश्मीर में माना जाता है कि ये लगभग रोज़ की स्थिति है, आतंकवादी घुसते हैं। 2014 के बाद हम लोगों को लगा था कि हाँ अब हम लोग स्वयं जाकर वहाँ पे फिर से रह सकते हैं। मैं खुद डोडा का निवासी हूँ, डोडा में मेरा पैतृक निवास था, परंतु जब वहाँ से हम लोग 1988 में आए हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग पहली बार मैं 2016 में गया हूँ और वहाँ जाकर जब मैंने देखा कि हाँ थोड़ा बहुत अब सुधर रहा है कश्मीर, परंतु एकदम से फिर कश्मीरियों का जो हम लोगों का अस्तित्व था वो ख़त्म होता जा रहा है। ये फिर से दिख रहा है। तो सरकार द्वारा हमारी निवेदन है कि ये दोबारा फिर से कृतज्ञ ना हो पाए। हम विस्थापित कश्मीरी पंडित जो हर जगह फैले हुए हैं उनसे सभी से यही करते हैं कि हमारा कश्मीर हमें पुनः दिलवाएं, यही हमारा आग्रह है। चलिए, तमाम लोग हैं जिनमें आक्रोश है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, पहलगाम की घटना जो हुई है क्या कहेंगे इसको लेकर? पहलगाम की घटना को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही कायरतापूर्ण ये हरकत हुई है। और दूसरी बात, अचानक सेना के ऊपर हो तो उनके छाती में दम है तो सामने आकर के करे, चाहे आतंकवादी हो चाहे पाकिस्तानी हो, लेकिन उन लोगों के अंदर में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है। हम 97 के अंदर भी इन भाइयों के ऊपर जो वहाँ विस्थापित हुए देखा है, बोल करके कश्मीरों में हम लोग सेना को हटा करके वहाँ से इनके साथ गद्दारी किया गया, ये हुआ। और अब जो ये कायरतापूर्ण हरकत हुई है इसका फैसला तुरंत ही मोदी जी दुबई से तुरंत वहाँ से निकले हैं। अगर उनको देश, राष्ट्र और जनता, अपने बच्चों के ऊपर प्रेम नहीं होता तो शायद वो लौट के नहीं आते। तुरंत अमित शाह जी गए और इसके ऊपर एक्शन और पीओ को लिया जाएगा, ये निश्चित। चलिए, तमाम लोग हैं जो तुरंत एक्शन की है वो मांग कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष हिंदुओं के बर्बर नरसंहार के जो विरुद्ध है वो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। तमाम लोग हैं हस्ताक्षर करके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर आए हैं, काफ़ी आक्रोश है। आप हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरी? जो घटना पहले एक हुई थी पश्चिम बंगाल में, उसके बाद ये दूसरी जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। इसमें व्यक्तिगत रूप से पूछा गया कि आपका नाम क्या है। जब ये कंफर्म हुआ कि वो हिंदू हों तब उनका नरसंहार कर दिया गया। एक बच्चे के सामने उसके पिता को मार दिया गया और कहा गया कि जाके अपने बड़े लोगों को बता देना। मतलब उनको किसी तरह का खौफ ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मारेंगे, पर अब हिंदू जागरूक हो गया है, हिंदू ने ठान लिया है। मैं इस माध्यम से एक संदेश भेजना चाहता हूँ, जितने हिंदू भाई हैं
वो सिर्फ हिंदू दुकान से सामान खरीदें, दही, गाड़ी, घोड़ा जो भी सामान खरीदें वो सिर्फ हिंदू से खरीदें, मुसलमान अपने आप बैकफुट पे आ जाएगा। हम लोग संस्कारी हैं, हम लोग हत्यारे नहीं हैं। हम उनको आर्थिक चोट दे सकते हैं, आप उनको आर्थिक चोट दीजिए, पर वो मदरसों में जो पढ़ाई करके आए हैं उनको बस इतना ज्ञान दिया गया है कि आप सिर्फ नरसंहार करें। और मैं इस पर इतना शर्मसार हूँ कि जो आज घटना हो रही है उसका विरोध इतना किया जा रहा है, फिर भी उनको इस बात का कोई मलाल नहीं है कि हमारे राजाजीपुरम क्षेत्र के कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। उनकी दुकान है गाड़ी की, मुसलमान है वो, तो क्या वो जिहादी नहीं है? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं और कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, ये ऐसे ही मरेंगे। ये सोच है उनकी। इसलिए अब हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो आपके घर में कब ताला टूटेगा या आप इसका इंतज़ार कीजिए। चलिए, तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप तस्वीरों में देखेंगे तो हस्ताक्षर जो है वो करते हुए नज़र आएंगे, जिसमें एक हस्ताक्षर ये भी है कि पीओके को लेने का यही समय है। नीरज पांडे के द्वारा ये लिखा गया है। तमाम लोग यहाँ पर जो है साइन कर रहे हैं। हिंदुस्तान के ही पुकार, मिटे पाकिस्तान, अब की बार। क्या कहेंगे जो आप लोग आज हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। पहलगाम की घटना वाकई निंदनीय घटना है। धर्म पूछ करके इस तरीके से निर्दोषों को मारना, किस तरीके से पूरी घटना को देख? सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि निंदनीय, घोर निंदनीय कार्य हुआ है और कायरतापूर्ण कार्य हुआ है, और इसके लिए दुख के शब्द तो नहीं है। कितना मन अंदर से दुखी है, और पूरा देश, मैं समझता हूँ सभी सनातनी बहुत दुखी हैं इसमें। और ये विरोध दर्ज करने के लिए एक ये मंच हम लोगों को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से है। इस मंच से हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान ही चल रहा है। मुझे लगता है ये भी कम पड़ जाएगा जितने लोग यहाँ पर विरोध दर्ज करने के लिए आए हुए हैं। मेरे साथ अभी हितकारी समिति के अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, श्री श्रीवास्तव जी, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी। अभी आप इनसे भी कुछ बात कर सकते हैं। क्या कहेंगे सर पहलगाम की घटना को लेकर? ये कायरतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण नृशंस हत्या की गई है, जो जानबूझ करके एक प्री प्लान के तहत कि एक देश में आतंकवाद पनप रहा है, पल रहा है। कई बार हम लोग स्ट्राइक कर चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, लेकिन ये होश में नहीं आने वाला है। हम लोग, जब हमारे बच्चे, अभी शादी हुई 1 सप्ताह नहीं हुआ, 2 हमारे सैनिक जिनकी अभी शादी हुई वो भी वहाँ पर गए थे और सीधे मार दिया। बताइए, ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और ये देश जो आप देख रहे हैं पूरा आक्रोशित है। ये उबाल है कि एक ही धर्म पूछ करके आप, ये कौन सा तुक है? हद हो गई। मतलब अगर ये, हम इसमें अपने सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा दोषी मानते हैं। जब तक राष्ट्रपति शासन रहा तब तक तो ये सब स्थिति ठीक रही। जहाँ पर इन्होंने निर्देश दे दिया कि चुनाव कराइए, चुनाव करा दिया, सरकार जो बन गई उसके अनुसार स्थिति, जरूर वो आक्रोशित है, अलग चीज़ है, लेकिन घटनाएं वहीं से घटना शुरू हो गई। ये तीसरी घटना है जो कि ये कायरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण है। इस पे जितनी सज़ा हमारे मोदी जी जो मुखिया हैं वो कर सके, हम लोग उनके साथ हैं। तमाम लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम लोग उसके साथ हैं। ये बहरहाल ये हस्ताक्षर अभियान जो है ये तमाम लोग जो हैं ये चलाया जा रहा है। लोग ज़्यादा हैं, हस्ताक्षर की जगह छोटी पड़ गई है। पहलगाम को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश है और ये कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो निकल रहा है। तमाम लोग आक्रोशित हैं। कई लगातार पहलगाम की घटना जब से हुई है तब से ये प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, इसमें जो पहलगाम के दोषी हैं उसको लेकर के इस तरीके की कार्रवाई करने की बात कही है। बहरहाल लोग आक्रोशित हैं और कब कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।